सो गाइस, आरसी सीरीज से आज है हमारा आरसी नंबर 5 जो कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में पूछा गया है। यस, 16/2/2014 एसएससी एमटीएस के 16/2/2014 एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका सेकंड शिफ्ट से। और आरसी हम लोग चल रहे हैं, बच्चों को पता है कि कंटिन्यूटी के साथ में चल रहे हैं हम लोग, मतलब कोई भी आरसी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। आपकी किरण इंग्लिश 16,800 वाली बुक से मार्च 2023 तक अपडेटेड है। हालांकि गैस बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर एक नई बुक आ गई इनके भी 16,950, ये भी अपडेटेड ही है, ये मार्च तक वो दिसंबर तक अपडेटेड है। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर लेटेस्ट बुक कराइए। देखिए गैस, लेटेस्ट बुक करो या कैसी बुक करो, मैं करा रहा हूँ आपको आरसी। यहाँ थोड़ा समझो बात को जरा। आरसी करने के लिए आपको लेटेस्ट या फिर ओल्ड बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे सोल्व करना है। यस, और मैं आपको यहाँ तरीके सिखाने के लिए आया हुआ हूँ। एक बार आपको तरीका समझ में आ गया है तो फिर चाहे कोई सी बुक होगी, कोई सा भी एग्जाम होगा, आप खुद से सोल्व कर लेंगे। मेरा मेन मुद्दा है आपको है तरीका समझाना। तो ज़रा आप मेरे साथ करते चले जाए सीरीज़ कुछ साथ साथ लगातार। जब कुछ क्लोज टेस्ट पैसेज आप कर लेंगे साथ में तो अपना आप आपके मजबूत हो जाएंगे। जो कि कैसे, चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं आज का आरसी अपना। ये आपके सामने सर है कि द बक्स्टर हाउस इज़ लोकेटेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। जो बक्स्टर हाउस था वो गली में सबसे आखिरी में स्थित था। दिस हाउस सिट्स फार्दर बैक फ्रॉम द कर्ब देन द अदर हाउसेज। गैस यहाँ साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को भी समझते चले जाना। दिस हाउस सिट्स फार्दर बैक फ्रॉम द कर्ब। कर्ब बोलते हैं गैस फुटपाथ को। किसको बोलते हैं? फुटपाथ को। देन द अदर हाउसेज। इट इज़ ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू सी फ्रॉम द रोड without peering behind the deformed oak tree that has obscured it for years। तो गैस peering का मतलब होता है झांकना, किसी छोटे से होल में से देख करके झांकना। इट इज़ ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू सी, यानी बड़ा मुश्किल था देखना। फ्रॉम द रोड विदाउट पेयरिंग बिहाइंड द डिफॉर्म्ड ओक ट्री, यानी कि बिना झांके, यानी कि बहुत ध्यान से देखना पड़ता था बच्चों, बड़ा झांक करके देखना पड़ता था तब जाकर दिखाई देता था। इवन सो द बक्स्टर हाउस स्टैंड्स आउट फ्रॉम द अदर हाउसेस ऑन द स्ट्रीट। तो गैस यहाँ पर स्टेट हाउस दिखाने बात कर रहे हैं यहाँ पर। इवन सो द बक्स्टर हाउस स्टैंड्स आउट फ्रॉम द हाउस फ्रॉम द अदर हाउसेस ऑन द स्ट्रीट। इट इज टॉल एंड वाइट, एक लंबा और सफ़ेद घर। हाउएवर दिस वाइट इज नो लॉन्गर प्रिस्टनली वाइट। प्रिस्टनली मतलब गैस फ्रेश एंड क्लीन, यानी कि ऐसा जैसे कि नया, यानी कि भले वाइट था लेकिन इतना वाइट भी नहीं कि बिल्कुल नया हो, थोड़ा पुराना हो चुका था। बट अ डिंगी ग्रेइश क्रीम कलर। तो ये कैसा हो चुका था? डिंगी मतलब काला और गंदा, डार्क एंड डर्टी। क्रीम कलर का हो चुका था, ग्रेइश मतलब ग्रे से कलर का, तो थोड़ा सा काला गंदा ग्रे कलर से का हो चुका था ये। लॉन्ग वाइन्स हैंग फ्रॉम द टैटर्ड रूफ। लॉन्ग वाइन्स यानी कि वाइन मतलब बेल, लंबी लंबी लटक रही थी। फ्रॉम द टैटर्ड रूफ, टैटर्ड मतलब जो रूफ जो है बेकार से हो चुकी उससे। द बक्स्टर हाउस इज 2 stories tall and has a large yard in the back that has never been mowed। तो गैस बक्स्टर हाउस जो था 2 मंजिल लंबा था और उसके आंगन में एक बहुत बड़ा बैक दैट हैज़ नेवर बीन माउड। तो हैज़ अ लार्ज यार्ड इन द बैक, बैक में उसके एक बहुत बड़ा आंगन था। दैट हैज़ नेवर बीन माउ। माउ का मतलब होता है गैस घास काटना वगैरह, जहाँ पर घास काटी नहीं गई थी एक तक भी। द अदर हाउसेज ऑन द स्ट्रीट्स आर अ मेयर 1 story एंड हैव बीन पेंटेड अ वैरायटी ऑफ कलर। जो अन्य घर थे उस गली में वो सब एक मंजिले थे और सबको जो है अलग अलग रंगों से रंगा गया था। द न्यूअर सिंगल स्टोरी प्रॉपर्टीज ऑल अपीयर टू हैव बीन बिल्ट अराउंड द सेम टाइम। जितनी भी वहाँ पर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी वो सब लगती देखने में कि अभी एक साथ की बनी हुई हैं। द यार्ड्स मोस्टली बीइंग ऑफ द सेम साइज, सबके आंगन भी लगभग सेम साइज के थे। एंड द हाउस अपीयरिंग टू बी क्लोन्स ऑफ द वन अदर। सारे घर देखने में ऐसे लगते थे जैसे एक दूसरे की कॉपी हो, मतलब एक दूसरे को देख करके बनाए गए हैं। असाइड फ्रॉम द बक्स्टर हाउस एट द एंड दिस स्ट्रीट इज़ अ परफेक्ट स्लाइस ऑफ मिडिल अमेरिका। यानी कि अगर बक्स्टर हाउस को छोड़ दें इस घर के, इस कॉलोनी के, इस गली के, तो ये पूरे ऐसे लगते हैं जैसे कोई परफेक्ट स्लाइस हो मिडिल अमेरिका की, यस मध्य अमेरिका की। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अदर हाउसेस वंडर हु लिव्स इन द एनसीएड। जो मूल निवासी हैं इन घरों के वो आश्चर्यचकित है कि पहले यहाँ पर कौन रहता होगा। डायलेप्टेड हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। डायलेप्टेड मतलब गैस जो बहुत ही पुराना और ध्वस्त कंडीशन में है। ओल्ड एंड इन अ वेरी बैड कंडीशन। यस,
सो ध्यान देना, क्वेश्चन पहला हमारे पास में कह रहा है कि व्हाट कलर इज द हाउस, व्हाट कलर इज द हाउस, यानी कि घर का कलर क्या था, कलर क्या है, व्हाट कलर इज द हाउस। तो गैस यहाँ पर इसका जिक्र हुआ है ऊपर आराम से साफ साफ बिल्कुल भाषा में, ये रहा यहाँ पर डिंगी ग्रेइश क्रीम कलर। यस, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब प्रिस्टाइन वाइट, ग्रेइश क्रीम, डिंगी वाइट या ग्रेइश वाइट, तो ग्रेइश क्रीम यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। ओके, अब कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज चूज द मीनिंग ऑफ द क्रॉप। माओ, माओ का मतलब क्या है गैस, माओ का मतलब मैंने बताया था आपको घास काटना। अब घास काटने के लिए क्या होगा, वाटर्ड पानी देना, ग्रोन बढ़ाना, सीडेड बीज बोना, ट्रिम छटाई करना, तो इसका आंसर हो जाएगा यही करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, ट्रिम। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, वाई इज इट डिफिकल्ट टू सी द हाउस फ्रॉम द रोड, क्यों मुश्किल था रोड से घर का देखना, क्योंकि वहाँ पर क्या था बच्चों, एक ओक ट्री था, यहाँ पर इसका जिक्र हुआ है, ये यहाँ पर है जिक्र इसका, ये रहा। कह रहा है कि इट इज़ ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू सी फ्रॉम द रोड विदाउट पेयरिंग बिहाइंड द डिफॉर्म्ड ओक ट्री दैट हैज़ ऑब्सक्योर्ड इट फॉर 10 ईयर्स, यानी कि वहाँ पर एक ओक का पेड़ था पिछले कई सालों से 10 साल तो निकाल उसने, जिसकी वजह से घर देखना मुश्किल था। तो गैस ओक का पेड़ था इसकी वजह से, तो यहाँ पर हो जाएगा एन ओक ट्री ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू, अदर हाउसेस ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू, द हाउसेस इफ द एंड, जो यहाँ पे जिक्र हुआ है गैस ओक ट्री का, तो इसका आंसर हो जाएगा ओक ट्री। हाउ डू द हाउसेस अपीयर्स, हाउ डू द हाउसेस अपीयर्स, तो गैस कैसे लगते तो घर देखने में एक दूसरे में, वो क्लोन, इसका जिक्र यहाँ पर ऊपर हुआ है। यस, ये यहाँ पर हमने इसका जिक्र किया था कहीं यहाँ पर, ये रहा, द हाउसेस अपीयरिंग टू बी द क्लोन्स ऑफ वन अनदर, कैसे लग रहे हैं देखने में, टू बी क्लोन्स ऑफ वन अनदर। सो यहाँ देखते हैं, टू बी क्लोज टू वन अनदर, टू बी अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, टू बी नेक्स्ट टू वन अनदर, टू बी क्लोन टू वन अनदर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। हाउ इज द हाउस डिस्क्राइब्ड, घर को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, तो गैस यहाँ पर जिक्र किया गया है इसका, ये रहा यहाँ पर डाइलैपिडेटेड हाउस, और एंशियंट प्राचीन भी है और पुराना भी है, ध्वस्त भी है। तो गैस यहाँ पर देखेंगे वर्ड हमारे पास है क्या, ये रहा ओल्ड एंड डाइलैपिडेटेड, तो गैस आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ओके, सो ये था आपका आरसी नंबर 5 हमारी किरण बुक से 21 से 25 तक। और गैस मैं बता दूँ आपको कि इसकी मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर देता हूँ। यस, किरण आरसी फ्रॉम किरण 16,800, यस, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग ढूंढ लीजिएगा, शुरू में मिलेगी, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था गैस क्लोज टेस्ट का एक और बैच आप शुरू कर लीजिए अपने साथ साथ, जिसमें आप लोग डेली 2 से 3 क्लोज टेस्ट करें हमारे साथ में, जिसमें मैंने आपको बताया था 199 रुपीज़ में आपको किरण 16,800 के सभी क्लोज टेस्ट, जिसमें लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन हैं और 150 प्लस वीडियोज़, किरण 16,000 से सभी क्लोज टेस्ट जिसमें भी लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन हैं और 127 प्लस वीडियोज़, और MB बुक से क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे आपको जिसमें लगभग 70 के आसपास वीडियोज़ हैं। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ 199 रुपीज़ में। यहाँ से आप लोग क्लोज टेस्ट का प्रोसेस शुरू कर देंगे, फिर 20 मार्क्स का आरसी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, 35 मार्क्स आपके क्लियर। ओके गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।